हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरी बताऊंगा जिनसे आप एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखिए, आपको मेनली पता ही है, आप पहले ही पढ़ रखे हो कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भाज्य डिविडेंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, जिनसे भाग दे रहे हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट, जितना से वो कट रहा है, प्लस रिमाइंडर होता है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। देखिए, जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है, उनको डिविडेंड बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग दे रहे हैं, ये है जिससे भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं डिविडेंड हो गया, भाज हो गया। और जितना से भाग लगता है उनको भागफल बोलते हैं, जितना से भाग खाएगा, भाग लगेगा, उनको भागफल बोलते हैं। और कट जाएगा, फाइनली कटने के बाद जो शेष बचेगा उनको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट। डिविडेंड इक्वल टू क्या है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला लिखें, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया जिसको हमको काटना है, डिश से काटना है, जितना बार में काटना है, जो भी शेष बचेगा। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज पता ही है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, भाजक पता ही है जिसे हम काटते हैं, भागफल जितना से कटता है, और शेष जो लास्ट में बचता है। एक और इसका थ्योरी है, मान लीजिए कोई नंबर x है, ठीक है, उनको हम 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, R1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ठीक है, कोई दूसरा नंबर y है, ठीक है, उनको हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, हमको रिमाइंडर क्या होता है, R2 आता है। ठीक है, फिर तीसरा कंडीशन दे रखा है कि जो भी नंबर, ये दोनों x और y है ना, दोनों को सम को जो है ना हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तब रिमाइंडर हमारा R3 आता है। तो यदि पूछे ये x का वैल्यू क्या आएगा, जो पहले वाला भाज्य था, डिविडेंड था, वो क्या आएगा, तो उसको निकालने के लिए सिंपल है, जो पहला और दूसरा नंबर का जो रिमाइंडर आया था ना, ये R1 प्लस R2, इनको सम कर दीजिए, माइनस क्या कर दीजिए, R1 प्लस R2 माइनस R3 कर दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद जो रिमाइंडर लास्ट में आता है उनको R3 कर दीजिए, मतलब x बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3। ये है रिमाइंडर निकालने का तरीका, जिनसे आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और क्विक रिवीजन के लिए मैं ये बनाया हूँ। फाइनली ये कैसा लगे, यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।